नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की विदिशा में रुपयों के लालच में माता पिता ने किया नाबालिग युवती का सौदा। महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा सिंह ने बाल विवाह जैसे मुद्दों पर नहीं लिया संज्ञान। विदिशा जिले की नाबालिग युवती हुई लालच का शिकार। माता पिता ने पैसे के लालच में आकर 16 वर्ष की उम्र में युवती का आगरा निवासी सौरभ तिवारी के साथ बाल विवाह का सौदा कर दिया था। मौका मिलते ही युवती आगरा से भागकर अपने मित्र आशीष रैकवार के घर आ गई। युवती अभी भी आशीष रैकवार के घर में ही रह रही है। युवती के माता पिता ने आगरा निवासी सौरभ तिवारी के दबाव में आकर आशीष के खिलाफ 376 मामला दर्ज करवा दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस का रवैया भी इस मामले में गोलमाल दिखाई देता है। युवती ने बताया कि मेरे बयान लिए बिना ही पुलिस ने आशीष रैकवार पर एक तरफा कार्रवाई की है, इसलिए पूरे प्रकरण में महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा सिंह की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा सिंह युवती को बार बार थाने बुलाकर युवती के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं। महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा सिंह बाल विवाह जैसे मुद्दों पर संज्ञान न लेकर बार बार युवती को परेशान कर रही हैं और उन्होंने महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा सिंह ने खुद कबूल किया है कि इसकी शादी हो गई थी, लेकिन सौरभ तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला प्रभारी द्वारा ऐसे ही मुद्दों को लेकर पुलिस पर लगे हैं कई आरोप। विदिशा संवाददाता रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कहाँ रहती हो? बालरापुर में। तहसील? बासुता। क्या हो गया था जो एसपी ऑफिस आई थी तुम? सर, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ना आगरा में भेज दिया था सौरभ तिवारी को। मेरे मौसी और पापा मम्मी दोनों शामिल हैं, तो मैं ना इस आशीष के साथ में आ गई थी। तो इनने रिपोर्ट की और कोई मेरे बयान नहीं लिखे गए, और जो मैंने बयान दिए तब भी लड़का जेल गया। और मैंने मैडम जी तक बोला कि इन लोगों ने मुझे भेज दिया है, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोर्ट में ना थाने में। और पापा मम्मी मुझे उसके पास ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। कैसे भेज दिया उसको? भाई ये लड़के को लेके आ गए। उसकी मदद करी? हाँ, वो लड़के की मदद करी, लड़के उसको की। यहाँ लेके आए, हाँ। उसी को जेल भेज दिया? उसी को जेल भेज दो। अच्छा, आपने थाने में वगैरह में? थाने में हमें मौके नहीं मिल पावा, लग यहाँ जेल ले गए। अच्छा, और जेल भेजा हुआ है। अच्छा, ये लड़की अपनी मर्जी से रह रही है जबरदस्ती? अपनी मर्जी से, हमारे कोई इससे मतलब वो नहीं है। अच्छा, अपनी मर्जी से ही। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है क्या ये यहाँ रह रही है लड़की? भाई दबाव कहीं से आ रहा है? मैडम ही परेशान करती है हमें। कहाँ की मैडम है? कौन से थाने की मैडम है वो? वो जब थाने की है अपनी यूनिवर्सिटी वाली। क्या अच्छा। कहते हैं मैडम? कहती आप क्यों रख रहे हो? अच्छा, तो आपने बताया नहीं कि अपनी बताया मर्जी से हमने रखी? कि अपनी मर्जी से रह रही, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसके भाई बाप का भेजो। तो मैं कि भापा जा नहीं रही, अब जाके जिम्मेदारी आप लो तो आप रख लो। सही कहा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कहाँ से रखूँ भाई? अब बढ़ना भाई भगा सकूँ भाई? बयान उपा हो जाए, मर गल जाए तो कौन जिम्मेदार है? अब बढ़े रही है तो अब मैं कहाँ भगा दूँ? जी मैम, शुभ नाम क्या है आपका? ऐसे प्रतिभा सिंह। जी, आशीष रैकवार पर क्या कार्रवाई की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? आशीष रैकवार एक नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया था और करीबन 2 महीने रखा और शायद अगस्त में ले गया था। और फिर उसे हमने अक्टूबर में हमने उसे दस्तयाब किया, उसके स्टेटमेंट लिए, तो उसने बताया कि वो उसे काफ़ी समय से पसंद करती थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई थी। तो फिर वो अपने मायके आई हुई थी, तो आशीष उसे बहला फुसला कर ले गया कि चलो हम शादी कर लेंगे। तो 2 महीने तक उसे इंदौर में रखा, वहाँ से वो दस्तयाब हुई थी। फिर उसके बाद उसमें 363 की FIR पहले ही हो गई थी हमारे यहाँ। फिर उसके बाद उसमें 376 इजाफा हुई, SC/ST एक्ट की इजाफा हुई और उसको फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा। मैंने सिर्फ उसमें स्टेटमेंट लिए थे और मेडिकल करवाया था और वो प्रेग्नेंट भी थी। जैसे कि मैम नाबालिग लड़की थी और उसके माता पिता ने उसकी नाबालिग में शादी कर दी थी, तो आखिर उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और जो आगरा उसको बेचा गया था उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बेचने का हमें उस लड़की ने भी कुछ नहीं बताया, उसके माता पिता ने भी नहीं बताया। उन्होंने बोला कि हमने उसकी शादी करी थी। अब क्योंकि पहले हमारे पास इसकी कोई सूचना ही नहीं आई कि उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी या जैसा भी, अगर पहले आती तो वो उस पर कार्रवाई करते। लेकिन क्योंकि लड़की 17 साल की है और माता पिता का जहाँ तक है उसमें अधिकार है, उन्होंने शादी कर दी तो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, लेकिन नाबालिग लड़की की कैसे संभव हो सकती है शादी? आप बोल रही हैं कि नाबालिग लड़की की शादी संभव है। बात संभव की मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ माता पिता ने कर दी तो उसकी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन क्योंकि वो लड़की को भगा ले गया, उसकी हमारे पास उसके माता पिता ने रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी लड़की को वो भगा ले गए हैं, तो फिर हमने उस पर FIR की, इसको दस्तयाब किया, फिर इसमें इजाफा हुई धारा
अगर उसकी हमारे पास कोई शिकायत करता कि इनने अपनी नाबालिग लड़की की शादी कर दी है, ये कर दी है, तो उसमें कार्रवाई करते फिर उसकी। लड़की का कहना है कि मेरी 16 साल में मेरे माता पिता ने मुझको 1 लाख रुपए में आगरा में बेच दिया था सौरभ तिवारी को, हम्म, और सौरभ तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और दूसरी बात कि आशीष रेकवार पर कार्रवाई की गई है। उसने हम हमारे को जो स्टेटमेंट दिया, कोर्ट में भी स्टेटमेंट हुए उसके 164 के, और थाने में भी हुए 161 के। उसमें उसने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं कि मुझे बेच दिया गया है या ऐसी कोई ज़बरदस्ती शादी हुई है, ये हुआ है, कुछ भी नहीं। उसने आशीष रेकवार का बताया, उसे हमने जेल भेज दिया।